आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मुद्रा के जोड़ घटाव गुणा भाग आदि का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम आप जब बाजार जाते हैं या कुछ सामान खरीद के लाते हैं, दुकानदार से जो बिल लेते हैं उस बिल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिल किस प्रकार बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, उन बातों के बारे में ध्यान करेंगे। पहले तो आप ये बिल बना हुआ है, इस बिल का अवलोकन करिए, ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम ये जो स्थान है यहाँ पर बिल नंबर लिखा हुआ होगा और इधर इस कोने के अंदर दिनांक लगी होती है। और यहाँ जो ये बीच का स्थान है, इस बीच के स्थान पर फर्म का नाम लिखा होता है, दुकान का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है। छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जो भी हो उसका यहाँ नाम लिखा होता है। जैसे ये नरेश किराना स्टोर दरा कोटा, इसके तरह और भी हो सकते हैं कुछ नाम। और इसके बाद में नाम व पता। अब किसकी नाम का बिल बनाया जाता है, तो इसमें श्रीमती चमेली बाई जामरा की ढाणी, उसके नाम से ये बिल बन रहा है। फिर यह क्रम संख्या होती है या सामग्री होती है, कौन कौन सी सामग्री यहाँ खरीदी जा रही है उस सामग्री का विवरण यहाँ होगा। और यहाँ पर ये उस सामग्री की दर क्या है, प्रति किलो है, प्रति नग है, प्रति पाव आधो किलो, जो भी हो उस हिसाब से जो दर तय की जाती है। लीटर, प्रति लीटर, प्रति मीटर, प्रति किलो या प्रति नग, इस प्रकार की दर होती है। और यहाँ मात्रा, जो दर है उसका मात्रा से गुणा करने पर ये उसका राशि आती है। तो अब ये 50 रुपये 25 पैसे की दर से चावल खरीद रहे हैं, तो 3 किलोग्राम में 50 के 3 किलोग्राम 150 रुपये हो गए, 25 पैसे के 75 पैसे हो गए। इसी प्रकार शक्कर 33 रुपये 5 किलोग्राम 165 हो गए। इसी प्रकार चाय 320 1 किलोग्राम 320 रुपये। इसी प्रकार लाल मिर्च पाउडर 180 रुपये 1 किलोग्राम 180 रुपये। इस प्रकार इसकी जोड़ करना, रुपयों के अलग पैसों के अलग, पैसों की जोड़ करने पर यदि 1 रुपये से ज्यादा हो जाता है तो वो हासिल के रूप में आगे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार फिर इसके नीचे एक चीज लिखी होती है अक्षरे, जो यहाँ योग आता है, जो अंकों में आता है, उसी को वापस अक्षरों में लिखा जाता है। 815 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं कंपनी का, फर्म का जो मालिक हो या उस दुकान का मालिक हो या फिर कोई बड़ी कंपनी है तो उसका मैनेजर होता है, वो यहाँ हस्ताक्षर करता है। और फिर नीचे यहाँ कुछ नियम लिखे होते हैं, भूल चूक लेनी देनी। अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई है, जोड़ गुणा में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी लेन देन, अगर आप घर जाकर के इस बिल को चेक करते हैं, लगता है कि ये बिल गड़बड़ है या सही नहीं है, तो आप वापस आकर के दुकान वाले को बता सकते हैं, तो वो लेन देन कर सकता है वापस। और दूसरे बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। अब यहाँ पर इसने लिखा है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो माल अगर बेच दिया है, आपने खरीद दिया है, घर लेके गए, अब वापस आप घर जाके कहोगे ये माल खराब था, तो ये वापस स्वीकार नहीं करेगा। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंदर यहाँ ऐसा भी लिखा होता है कि 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, सर्विस वारंटी या फिर गारंटी, ऐसा कुछ लिखे होते हैं। अब आपके सामने एक उदाहरण करते हैं। उदाहरण है राजस्थान स्टेशनर कृष्णगंज अजमेर से रूपचंद निवासी पुष्कर ने निम्न सामग्री खरीदी। उसने 18 अभ्यास पुस्तिकाएं 4 रुपये 75 पैसे की दर से, एक कॉपी की यानी ये दर है, और ये उसने कुल 18 कॉपियां खरीदी। 10 पेंसिल 1 रुपये 25 पैसे की दर से, यानी 10 पेंसिल उसने खरीदी है और एक का मूल्य है 1 रुपये 25 पैसे। इसी प्रकार 5 पेन 18 की दर से खरीदी है, यानी एक पेन 18 रुपये और 5 पेन खरीदी उसने। इसी प्रकार 12 रजिस्टर 30 रुपये की दर से, यानी उसने 30 रुपये का रजिस्टर, एक रजिस्टर जो 12 की संख्या में खरीदा है। अब वही जो बिल अभी आपने देखा उसी तरह बिल बनेगा। यहाँ बिल नंबर, यहाँ दिनांक,
बीच में राजस्थान स्टेशनर कृष्णगंज अजमेर, ये इसका फर्म का नाम है। और यहाँ नाम व पता, जो रूपचंद है जो पुष्कर निवासी है, तो ये उनका नाम और पता है। अब उन्होंने अभ्यास पुस्तिका कितनी खरीदी है? 4 रुपए 75 पैसे के हिसाब से 18 खरीदी है। तो इसका हम गुणा करेंगे, ये गुणा है 4 रुपए 75 पैसे गुणा 18। तो गुणा करेंगे तब 18 का भाड़ा 5 बार 18 बार 90, 18 का भाड़ा 7 बार 18 सके 126 और यहाँ हासिल 9 थे तो 135 का 5 हासिल के 13 हो गए। फिर 18 का 4 बार 18 चौक 72, यहाँ बिंदु आ रहा तो यहाँ बिंदु लगा दो। 18 चौक 72 और 13 हासिल के हो गए 85। तो ये 85 रुपए 50 पैसे इसने इस कॉपियों में दिए, 85 रुपए 50 पैसे। अब दूसरी है पेंसिल, 1 रुपए 25 पैसे की दर से 10 पेंसिल खरीदी है। 1 रुपए 25 पैसे की दर से 10 पेंसिल खरीदी है। तो अब यहाँ इसका गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 का 0 हासिल के 5, 10 दूनी 20 और 5 25 का 5 हासिल का 2, 10 एकम 10 और 2 12 रुपए 50 पैसे। तो पेंसिल की रेट हो गई, कुल राशि हो गई 12 रुपए 50 पैसे। अब पेन का मूल्य 18 का पहाड़ा 5 बार, वापस यहाँ गुणा कर सकते हैं आप, लेकिन आपको 18 का पहाड़ा सीधा 5 बार आता है, 18 5 90, तो 90 रुपए होते हैं, 90 रुपए 0 पैसे। इसी प्रकार रजिस्टर है 30 रुपए का एक रजिस्टर, 12 रजिस्टर है, तो 12 का गुणा 3 से करिए, 12 36 और पीछे ये 0 है वो यहाँ होता है, तो 360 रुपए 0 पैसे। अब इनको जोड़िए, 0 5 5 10, एक हासिल यहाँ आ जाएगा 5 2 7 7 और एक हासिल 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 9 9 18 और 6 24, 24 का 4 हासिल के 2 3 2 5 548 रुपए उसने का सामान खरीदा है। अब यहां पर लिखना है अक्षरे, अक्षरे यही राशि यहां लिखेंगे वापस 548 548 रुपए मात्र। अब इसके बाद में नीचे ये वापस वही भूल चूक लेनी देनी ये लिखा होगा, और बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, ये नियम होंगे और यहाँ हस्ताक्षर किए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, वो आपको करने हैं, और प्रश्नावली के 2 प्रश्न पीडीएफ में मिलेंगे, वो आपको करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।